मोहम्मद अनस मोहम्मद इरशाद। हिफ्ज में दूसरी पोजीशन मोहम्मद आजाद मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद आजाद मोहम्मद शहजाद दूसरी पोजीशन। और तीसरी पोजीशन पर मोहम्मद मुबश्शिर मोहम्मद रिजवान। और तीसरी पोजीशन पर मोहम्मद मुबश्शिर मोहम्मद रिजवान। भाई एक बार इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, इधर दिखवाइएगा इधर। हेलो भैया एक मिनट। दर्जा नादरा तीन दर्जा नादरा अव्वल पोजीशन ज़ैद अहमद मंजूर अहमद अव्वल पोजीशन नादरा। मोहम्मद ज़ैद अहमद मंजूर अहमद अव्वल। इधर दिखवाइएगा। अंजला मजहर। और तीसरी पोजीशन अब्दुल बासित मोहम्मद हारून। इधर देखें इधर। अब्दुल बासित मोहम्मद हारून। और भाई दर्जा इब्तिदाई नूरानी मैडम में अव्वल पोजीशन मोहम्मद खिदर मोहम्मद वसीम मोहम्मद खिदर। इस बच्चे की 40 दुआएं जो रह गई बाकी। मुझे भी अफसोस है इसके माँ बाप को भी अफसोस होगा। अल्लाह मैं 2-3 हदीसें सुना दे बेटा। यहाँ कायदे में अव्वल पोजीशन माशाअल्लाह। दूसरी पोजीशन मोहम्मद बदल मोहम्मद शहजाद। दिखाइएगा। मोहम्मद बदल मोहम्मद शहजाद। और सोम पोजीशन है मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद फैजान। मोहम्मद मुस्तफा बैठ के देखो, बैठ के। अच्छा भाई मोहम्मद मुस्तफा ये हमारे सिक्योरिटी साहब को दे भाई। अच्छा भाई मंसूर नादरा मुकम्मल करने वाले बच्चे मोहम्मद सुल्तान जमालुद्दीन। सुल्तान जमालुद्दीन भाई हटते रहो भी यहाँ भी ना करें। चल भाई मोहम्मद आलम मोहम्मद वसीम। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नादरा कुरान करीम मुकम्मल किया। अल्लाह ये उनको की तौफीक नसीब फरमाए। मोहम्मद आलम मोहम्मद वसीम। मोहम्मद अरआम मोहम्मद कामिल। अरआम कामिल। अरे इसे आजा मेरे भाई। भाई ये पकड़वा के इधर देखो बेटा, ये पकड़ो जाके विकेट पकड़ो, जाके विकेट। तमीमुल हसन मुजीबुल हसन। ये पकड़ो, जाके विकेट पकड़ो। मोहम्मद अरआम इसने पढ़ना छोड़ दिया बेवकूफ। इसके लिए दुआ करें अल्लाह इसको करने की तौफीक अता फरमाए। ये कमाई में लग गया सदर में आता। तमीमुल हसन मुजीबुल हसन मोहम्मद नादिर मोहम्मद तलहा। बेटा आप इधर से जाओ, इधर से जाओ। नादिर
मोहम्मद यूसुफ नीचे काम नहीं कर रही, वो बाहर बैठे हुए भाई। पर लेडीज 4 बार हटा दिया होगा किसी ने। इसके बाद परमानेंट बैठे रहते हैं ना तो सही चलती है ये। हट जाते हैं नजर में कभी हो जाती है। पीछे करते रहो ही ना करते रहो पीछे मुफ्ती साहब है अब्दुल हाल मोहम्मद अयूब नीचे बैठो। मोहम्मद आइज मोहम्मद शोएब मोहम्मद असद मोहम्मद वसीम आपको सर आ रहा है। मोहम्मद असद मोहम्मद असलम मोहम्मद जीशान नहीं समझ क्या नाम है असद असद वसीम बाहर बैठे में भी अंदर जाना पड़ेगा। 4 बार नहीं करते। मोहम्मद असद हाँ, भीड़ के चक्कर में नहीं रखिया होगा। भाई इधर दिखवाइए, इधर बच्चों को इधर घुमाइए। असद मोहम्मद असद असलम ठीक है। मोहम्मद असद मोहम्मद जीशान मोहम्मद रईस इधर दिखवाइए, बच्चों को घुमाइए। भाई वो स्क्रीन के नीचे से बनो मोहम्मद सुहान क्या नाम है शमीम वो नीचे वो फोन आऊँ भाई चलो वो लेडीज में बैठ नहीं सकते ना, वो पेपर देख के उसके बाद वो बाहर बैठे हुए हैं वो गाड़ी में। वो बोल नहीं रहा 3-4 फोन कर वो बार बार कह रहे हैं किराम के अपने दस्ते मुबारक से मोबाइल नंबर नहीं भाई एक अब्दुल सुभान शमीम अहमद भाई बैठ जाए मेरे दोस्तों बैठ जाए भाई इधर दिखवा ले, एक बार इधर दिखवा ले। अबू बकर मोइन अहमद मोहम्मद अमान मोहम्मद इमरान बेटा आप बैठो नीचे, नीचे बैठो नीचे। ये इमरान उसको दो इमरान मोहम्मद अमान मोहम्मद इमरान अबू बकर इधर दिखवाओ, 1 मिनट इधर ही घुमा लेना इन्हें तो घुमा लो। बेटा 1 मिनट। ठीक है ठीक है। उमर रहमान उमर अब्दुल रहमान इधर से आओ। मोहम्मद अरशान मोहम्मद जावेद शान जावेद भाई पीछे हो जाओ मेरे भाई पीछे हो जाओ शान इधर से आ। शान अच्छा भी आओ, इधर घुमा लो बेटा 1 मिनट। बात हो मोहम्मद आरिफ मोहम्मद अरशान जावेद भाई 1 मिनट रोक लेना, इधर दिखा देना एक बार। हाँ जी मोहम्मद आरिफ शिहाब अख्तर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद अरहम तबरेज अहमद तबरेज मोहम्मद रिहान मोहम्मद कुर्बान रिहान है अरहम तबरेज मोहम्मद रिहान मोहम्मद आइज गाए चलो पीछे करो। 1 मिनट इधर घुमा दो।
देना भाई, एक बार इधर दिखा देना बच्चों को। मोहम्मद अव्वाब, मोहम्मद नईम। भाई वहीं बुला लो, वहीं वहीं उधर ही जाओ भाई, उधर ही जाओ, उधर ही जाओ, उधर रोड कट काम। मोहम्मद दानिश, मोहम्मद भाई 1 मिनट, हेलो भाई साहब, इन्हें घुमा लो एक बार, उधर से उधर जाके घुमा। भाई सामने भेजो, सामने भेजो, सामने भाई, इधर देखो, इधर इधर इन बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। ये हमारे उधर से आओ। इंतजार करने वाले हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छे इनाम दिए जा रहे हैं। क्या क्या है भाई, इसकी तफसील तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप अपने घर जाके देख लेना इंशाल्लाह। बहुत अच्छे इनाम हैं। इन देने वालों को, जिन्होंने इसको सजाया, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और जिनका ताउन अल्लाह उनकी उम्रों में भी बरकत अता फरमाए। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि अब आप हज़रात सब तशरीफ रखें। इनामात हो गए, हिफाज़ किराम की दस्तारबंदी हो चुकी, और नादरा मुकम्मल करने वालों को इनाम मिल गया। अब बच्चे हमारे 150 बच्चे, 100 बच्चे और 50 बच्चियाँ, और 5 बच्चियाँ इनमें वो हैं जिनका पुराने करीब मुकम्मल किया, लेकिन उनके इनामात नीचे दिए जाएंगे। अब इन बच्चों को जो बच गए, उनके इनामात बाद में होंगे। आप सभी हज़ार तशरीफ रखें, आप सभी हज़ार तशरीफ रखें, सब हज़ार बैठ, सब हज़ार बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, अब बैठ जा, बैठ जा। अब मैं इस इलाके के बहुत मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मुबज्जल जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब इसराइल से दरख्वास्त करूँगा वो माइक पर तशरीफ लाए और चंद मिनट में अपनी बात को पूरा करें। जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब इसराइल। मैं मेरे दोस्तों बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बच्चों बैठ जाओ, सभी आजाद बैठ जाओ। मेरे भाई मुझे पसंद बैठ जाओ भाई। अब माइक पर डॉक्टर शबीर अहमद साहब। हेलो भाई, मुझे स्क्रीन पे तारा डालिए यार, भीड़ भाड़ में तकरीर नहीं करनी है। अब इनामात तकसीम हो चुके हैं, ये प्रोग्राम पेश हो चुके हैं बच्चों के। अब कुछ उलमा कराम हैं, चंद मिनट के, वो भी अपनी बात पेश करेंगे। अब सारे इनामात हो गए हैं। हमारे मदरसे के जो असातिज़ा हैं, अब उनको ये सारी जो कुछ अब तक हुआ है, आपने देखा है, सुना है, ये सब उनकी मेहनत और कोशिशों पर नतीजा है। अब उनको इनाम दिया जाएगा। सारी साहब को मौजूद करूँगा, ऐसे अपने भाई नाना आते हैं। मुजम्मा कमेटी की तरफ से मैं सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं कारी साहिबान कभी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन को मसला पेश किया।
मुकदमा कमेटी के लिए जो ये काम करते रहते हैं, जैसे हमारे भाई बहन छोटे बच्चों के बच्चे तमाम जितने भी हाजिर हुए हैं उनको भी मैं बार बार पेश करता हूँ और उन्हीं करता हूँ इंशाल्लाह कुरान में उन्होंने ज़बानी याद किया है, उसके लिए मेरी बार बार उनसे दरख्वास्त निकली कि तर्जुमे के साथ कोशिश करें कि तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह इसको आगे भी कोशिश करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, आपने माशाल्लाह कितना अच्छा दर्शन सुना। अब मेरी आपसे चंद मिनट के लिए दरख्वास्त है कि खामोशी के साथ बैठ जाएं और हमारे जो मुआज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं। आप लोगों को इनका हिसाब मानना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये कहाँ इनकी तारीखें खाली है, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर ये तशरीफ लाए हैं। अब मैं जनाब भाई ताजुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आए और मुख्तसर अल्फाज में अपने आज भाई इमरान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि चंद मिनट में अपनी बात को पूरी करें। आज इस पुरकार महफिल मुरादी महफिल के लिए आप सबको और खासकर तमाम हमारे जो यहाँ उनमें हजरात बैठे हैं उनको बहुत बहुत पेश करता हूँ और हमारे आज जो हाफिज़ कुरान बने हैं माशाल्लाह बच्चे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके वालिदैन को और जो पढ़ाए बच्चे में जो उन्होंने पढ़ाया उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की फुलवानी महफिल पे अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कायम रखे। कुरान के ताल्लुक से एक बात जरूर कहूँगा कि कहने के लिए बात ये आसान बहुत है, कहने के लिए बात ये आसान बहुत है। इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। और दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं, दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं? मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत मुबारकबाद। मुंतजिमा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई मोहम्मद अमीनुर रहमान साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो आए, तशरीफ लाए और चंद मिनटों में अपनी बातों का इज़हार फरमाए। हमें जनाब हाजी फारूक साहब तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। हाजी मोहम्मद फारूक साहब बटन वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, कहना तो कुछ नहीं है, बहुत बातें हो चुकी। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज से 1.5 साल पहले जब इस मदरसे की इब्तिदा की गई थी तो आप लोगों से दरख्वास्त की थी कि ये आपके इलाके में मदरसा जो कायम हुआ है इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मदरसे को 2.5 साल हो गए, लेकिन हमारे इलाके से कोई भी मेंबर आके इमाम साहब से नहीं मिला कि हमारा मदरसा कैसे चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस बात का हमने अहद किया था उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कामयाबी दे दी है। और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला और तरक्की है। माशाल्लाह हमारी जगह छोटी पड़ रही है, तो आप लोगों को दरख्वास्त है कोई अपनी राय दें कि हम इसको और बड़ा कैसे कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। بسم الله الرحمن الرحيم
इसका दिल टूट ना चाहिए, इसलिए इसकी सूरह फातिहा आपको सुना दी। माशाअल्लाह अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, अच्छा भाई, अब आप हजरात के सामने वो शख्सियत जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं और माशाअल्लाह आपकी तबीयत भी खुश हो जाती है, और जो हमारे इलाके के बेहतरीन शानदार मुक़र्रिर, बल्कि इस वक्त तो पूरे मुल्क के अंदर मैं दोस्तों ये बात बताऊं, हजरत की तारीफ मिलनी इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी अदना सी दरख्वास्त को हजरत ने कबूल फरमा लिया और हजरत तशरीफ के है। मैं हजरत का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये वो शख्सियत है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, आपके दिलों में भी शायद बात आ गई होगी। इस इलाके के बेहतरीन मुक़र्रिर जिनकी तकरीर को आप बार बार सुनते हैं, हर तकरीर का मजा नया है, हर तकरीर नहीं है, जोश नया, वरवरा नया, जिससे मेरी मुराद हजरत अफजल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ महमूद साहब आज़मी मस्जिद इमाम हबीब मस्जिद अली सीरमपुर हजरत तशरीफ लाए और अपने मोबाइल से ज़्यादा देर में नहीं हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 11:16 हो रहे हैं। 3 मिनट हजरत कारी शाहिद साहब को हदिया है। 7 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश की जाएगी। आप हजरात क्योंकि भारत में रह रहे हैं आजकल, तो इसलिए शांत हो जाए, खामोश हो जाए। हिंदुस्तान में थे तो खामोश हो जाते थे, अब जरा भारत में रह रहे हैं, 4 अरब के बराबर खींचेंगे तब जाके अखंड भारत बनता है, तो शांत हो जाए। ये मुख्तसर सा पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, दुनिया में इंसान पैदा होंगे और मरते रहेंगे, अहले ईमान भी पैदा होंगे और वो इस दारे फानी से बाकी को पूछ कर जाएंगे। दुनिया की इस वजूद और दुनिया की इस धरती पर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी दुनिया से जाने वाले इंसान ने अपने पीछे छूट जाने वाले, रह जाने वाले अफराद को किसी ऐसी बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए वसीयत की हो जो बात उस घड़ी में, उस मौके पर, उन लम्हात में अक्ल के बिल्कुल करीब ना हो। ऐसी ही एक घड़ी और ऐसा ही एक मंजरनामा अल्लाह के उस अजीज और उस जलील कद्र पैगंबर के घर में गुजरा, जो अपने आप में नबी है, उनके पीछे नबी है और उनके बाद भी नबी है। यूं आप कह सकते हैं कि नबियों का घराना है, नबियों की जमीन है, लेकिन उस खानवादे नबूवत का एक अजीम इंसान जिसको सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से दुनिया जानती है, जब अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर पड़ाव डालता है, या यूं कहे कि जिंदगी को तमाम किया चाहता है और वो अपने बिल्कुल जिंदगी के आखिरी लम्हात से गुजर रहा है, अल्लाह का वो अजीम पैगंबर हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी वसीयत नहीं की है जो वसीयत कुरान पाक ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कोट की है। किस्सा यूं है कि उनका आखिरी वक्त है और वो अपने घर के अफराद को, बच्चों को, बच्चियों को, बड़ों को, छोटों को, सबको जमा करते हैं
और जमा करके कहते हैं मेरे बच्चों, उस वक्त तक तुम्हारे बाप की पीठ जमीन से नहीं लगेगी, यानी वो अपनी आंखों को बंद नहीं करेगा, उसको मौत नहीं आएगी, वो जाहिर में इस दुनिया के जाहिर से पर्दा नहीं करेगा। कब तक? जब तक तुम उसको ये जवाब न दे दो कि तुम उसके चले जाने के बाद माता बादी, जब तक तुम ये बता नहीं देते कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जितना जरूरी था, उन्होंने अपनी औलाद के लिए जितना जरूरी समझा और अपनी औलाद से बाखबर करना जितना जरूरी समझा, उनके आखिरी लम्हात की वसीयत होना ये बता रहा है कि उनको दुनिया जहान की हर चीज से ज्यादा फिक्र था इस बात का कि उनके बच्चे उनके बाद मोमिन रहे। वो खानवादा नबूवत था, वो नबियों का घर था। वहां इब्राहिम नबी है, वहां इस्माइल नबी है, वहां याकूब नबी है, उस घर में इसहाक भी नबी है, यके बाद दीगर नबियों का एक तसलसल है, घर नबियों का है, जमीन नबियों की है। वहां ये सवाल पूछा जा रहा है, ये बताओ कि तुम हमारे बाद किसकी इबादत करोगे। जाहिर है कि जवाब क्या दिया जाना चाहिए था, जो जवाब दिया जाना चाहिए था वही जवाब दिया उन बच्चों ने, नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहु वाहिदा। अब बजान आप कैसी बात करते हैं बाबा, आपको ये ख्याल सता क्यों रहा है हम किसकी इबादत करेंगे। बस मैं यही स्टॉप करते हुए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये सवाल, ये फिक्र, ये बेचैनी, ये दर्द, ये कुरहन, ये इस्तिराब और ये दर्द व गम शायद याकूब अलैहिस्सलाम के लिए उतना जरूरी नहीं था जितना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जरूरी है। रात को सोइएगा मत, आंखें बंद मत कीजिएगा, जाग कर होश के नाखून लेकर कुछ देर के लिए सोच लीजिएगा आप कहाँ खड़े हैं, आपका घर कहाँ खड़ा है, आपकी नस्ल नो कहाँ खड़ी है। क्या आप जमानत दे सकते हैं आपके बच्चे आपके बाद मोमिन रहेंगे? अगर आपके पास जमानत है तो मीठी नींद सो जाइएगा, और अगर जमानत नहीं है तो फिर लौट आइएगा मदरसा दारुल कुरान बानो बेगम फौज वाली मस्जिद में, और इसी तरह अपने घर में गुलशन आबाद कर लीजिएगा, जिनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये हाफिज नहीं हुए हैं, परवरदिगार ने इनको चुना है। इंतहा से ज्यादा मुबारकबादी है हज़रत क़ारी शाहीन साहब दामत बरकातुहुम की, दामत बरकातुहुम के लिए, जो हिफ्ज़ के एक मायानाज़ उस्ताद है, बेहतरीन दर्जा वो चलाते हैं और यहाँ इलाके में उनका बड़ा फैज़ है। और उनकी सरपरस्ती में पहले से खैरुन्निसा मदरसा अपनी आबोताब के साथ चल रहा है। ये एक सिलसिला 2.5 साल पहले फिर आपने शुरू किया, इसको अल्लाह ताला परवान चढ़ाए। मैं फिर वो जुमला दोहरा देता हूँ, सोइएगा मत, मौजूदा हिंदुस्तान, अभी हजरत ताई साहब कह रहे थे कि मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है, बस आप आंखें खोल के रखिए। मौजूदा हिंदुस्तान में अगर आप कुछ बचा सकते हैं तो ईमान बचा लीजिए, बाकी सब बच जाएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल मुझे और आपको ईमान की दौलत से कुरान के सहारे सरफराज फरमाए और बेईमानी से और कहिए कि इर्तिदाद से अल्लाह पाक मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। दोबारा फिर हज़रत क़ारी साहब को मुबारकबाद, उनकी मुंतज़िमा कमेटी को मुबारकबाद, बच्चों के वालिदैन और आप जुमला अहलियान बस्ती को मुबारकबाद। अल्लाह आपके इस गुलशन को आबाद रखे। फजज़ाकुमुल्लाह व आखिर दावाना। माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में हज़रत मुफ्ती साहब ने वो सारी बातें कह दी जो हमारे लिए जरूरी थी। बहरहाल अब इसके बाद में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिब साहब जो साबिक़ इमाम खतीब मस्जिद वाली, अब इस वक्त मौजूदा इमाम इंदर लोग मक्की मस्जिद, उनसे दरख्वास्त करूँगा आए और सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात को पूरी करें।